दोस्तों लेट्स बी ऑनेस्ट। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबको इजी लगता है जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। पर असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट क्रैश होता है। हम सबको बचपन से सिखाया गया है बाय एंड होल्ड। पर क्या आपको पता है ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजीज में अक्सर ऐसे मैसिव ड्रॉडाउन्स आते हैं जिन्हें रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। एट बॉस इन्वेस्टर वी बिलीव दैट टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट और इसे एक डिक्लाइनिंग मार्केट में वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम कोई टिप प्रोवाइडिंग फर्म नहीं है। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। हमारा अप्रोच इमोशनल बायस को मैथमेटिकल प्रिसीजन से रिप्लेस करना है। हमारा मिशन सिंपल है, ग्रोथ का अपसाइड कैप्चर करना है वाइल मैथमेटिकली शील्डिंग यू फ्रॉम डीप ड्रॉडाउन्स। हमारी फिलोसफी का पहला पिलर है मोमेंटम। हम मोमेंटम को सिर्फ प्राइस चेजिंग के लिए यूज़ नहीं करते, हम इसे यूज़ करते हैं एज अ मार्केट ब्रेड्थ हेल्थ चेक। जब मार्केट में बहुत कम स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो हमारा सिस्टम अलर्ट हो जाता है कि मार्केट अनहेल्दी है। ऐसे टाइम पर हम 100% इन्वेस्टेड रहने में बिलीव नहीं करते। जब मार्केट ब्रेथ पुअर होती है हमारा इंजन शिफ्ट कर देता है एलोकेशन टू कैश और डिफेंसिव एसेट्स पर। हम तभी एग्रेसिव होते हैं जब इकोनॉमी, लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन इन तीनों में अलाइनमेंट हो। हमारा गोल है मूव का मीट कैप्चर करना और ट्रेंड रिवर्सल होने से पहले एग्जिट करना। अब क्वेश्चन आता है पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। रिसर्च क्लियरली कंफर्म करती है 15 to 18 स्टॉक रखने से आपको लगभग 90% डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा स्टॉक रखने का मतलब है सिर्फ नॉइज बढ़ाना और रिटर्न्स को डाइल्यूट करना। इसीलिए हमने अपने पोर्टफोलियो को 15 to 17 स्टॉक्स पर कैप किया हुआ है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर स्टॉक्स का एलोकेशन 6 to 8% हो, ताकि अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर बने तो वो आपकी ओवरऑल वेल्थ को मीनिंगफुली मूव कर सके। अब सवाल ये है, जब मार्केट में 5000 प्लस स्टॉक्स है तो ये 15 स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट होते हैं। लेट मी वॉक यू थ्रू आवर क्वांटिटेटिव फनल। सबसे पहले इतने बड़े यूनिवर्स में हम लिक्विडिटी फिल्टर लगाते हैं और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को कंसीडर करते हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। उसके बाद आता है हमारा प्रोप्राइटरी ट्यूनिंग सिस्टम, माइक्रो अवेयर इंजन। ये इंजन पोर्टफोलियो को करंट इकोनॉमिक रेजिम के हिसाब से एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जनवरी 2026 के एक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट के लिए हमने इस इंजन को ऑलरेडी ट्यून कर रखा हुआ है। फिर हम 4 पिलर रिसर्च स्क्रीन आइडियोलॉजी के थ्रू स्टॉक्स को रैंक करते हैं, जो बेस्ड होती है हाई मोमेंटम, वैल्यू लीडरशिप, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ से। फाइनली ये पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस हमें देता है टॉप 15 to 17 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो का कोर बनते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, हमारे चारों मॉडल पोर्टफोलियोज पर। इन्हें हमने अलग अलग मार्केट रिजिम्स और इन्वेस्टर नीड्स के लिए बनाया है। सबसे पहले बात करेंगे क्वांट मोमेंटम पर। यह हमारा वो पोर्टफोलियो है जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा। हम इसमें उन लीडर्स को कैप्चर करते हैं जो हाई वेलोसिटी दिखा रहे हैं। हम इसमें फास्टेस्ट 5 मंथ प्राइस वेलोसिटी वाले इंस्टीट्यूशनल ग्रेड क्वालिटी नेम्स पिक करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम रिबैलेंसिंग करेंगे मंथली ताकि हम ऑनगोइंग ट्रेंड से जुड़े रहें। फिर आएंगे हम क्वांट कंपाउंडिंग पर। यह उनके लिए है जो पेशेंस के साथ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम टॉप इंडस्ट्री लीडर्स पर फोकस करेंगे जिनमें रेसिलिएंट मार्जिन्स और कंपाउंडिंग पावर हो। इसे हम हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग और वैल्यू लीडरशिप पिलर से फिल्टर करते हैं। इसमें चर्न कम होता है इसलिए रिबैलेंसिंग सिर्फ क्वार्टरली होती है। अब आते हैं हमारे हीरो प्रोडक्ट पर जिसका नाम है फोकस 360 वेलोसिटी। यह हमारा प्रीमियम पोर्टफोलियो है जो कि हमने हाइपर ग्रोथ के लिए ट्यून करके रखा हुआ है। इसमें ग्लोबल हेजिंग बिल्ट इन है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की ब्रेथ फेल होती है तो ये पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली गोल्ड ETFs और नैस्डैक ETFs में पिवट कर सकता है। इस स्ट्रेटेजी को मंथली रिबैलेंसिंग पर रखा है ताकि हम ग्रोथ शिफ्ट्स को तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। उसी प्रीमियम से मिलता हुआ हमारा अगला प्रोडक्ट है फोकस 360 एसेंट। यह हमारा स्ट्रेंथ प्लस सेफ्टी मॉडल है। इस स्ट्रेटेजी में हम हाई वेलोसिटी स्टॉक्स तो लेते ही है पर एंट्री स्ट्रिक्टली लिमिट करते हैं। मतलब हम मोमेंटम तो बाय कर रहे हैं पर अफोर्डेबल प्राइसेस पर। इसमें भी डोमेस्टिक रिस्क मैनेज करने के लिए गोल्ड और नैस्डैक स्टेबलाइजर यूज होते हैं और रिबैलेंसिंग को क्वार्टरली सेट किया हुआ है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बॉस इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो ड्रॉडाउन कंट्रोल पर ध्यान देता है। याद रखिए, अगर आप 50% लॉस करते हैं तो आपको ब्रेक इवन करने के लिए 100% गेन चाहिए होता है। हम ब्रेड गार्डियल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम बियर मार्केट्स में कम गिरे और बुल मार्केट्स में ग्रो करें।
But again, investments in the securities markets are subject to market risk. पास्ट परफॉर्मेंस चाहे वो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स हो, फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देता। हम किसी भी तरह के रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। दूसरी बात, मंथली रिबैलेंसिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैपिटल गेन्स टैक्सेस लग सकते हैं, सो कीप दैट इन माइंड। हमारी सेबी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और पोर्टफोलियोज के डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप एक सिस्टमैटिक रूल बेस्ड तरीके से इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, देन बॉस इन्वेस्टर इज फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।